नमस्कार, स्वागत है 100 न्यूज़ में। मैं तुलका पांडे एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। इस वक्त मैं D2M के लॉन्च में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक ऐसा डिवाइस है, आपका मोबाइल डिवाइस जिसमें एक ऐसा चिप आया है जिससे कि आप मोबाइल में घर बैठे सारे टीवी चैनल्स को देख सकते हैं। क्योंकि अभी के टाइम पे आपको पता है हर कोई इतना बिजी है कि टीवी देखने के लिए टाइम नहीं है। लेकिन जी हाँ, D2M एक ऐसा चीज़ लेके आ गया है जिससे कि घर बैठे आप कहीं पर भी हो, गाड़ी चला रहे हो चाहे कहीं भी हो, टीवी चैनल्स देख सकते हैं। क्या ये सच है? बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। पहले हम यागी एंटेना लगाते थे टेरेस के ऊपर, उससे केबल निकलती थी और टीवी में लगती थी। अब उसकी ज़रूरत नहीं है, यागी को निकाल दो। उसके बगैर टीवी कंटेंट हम लोग डोंगल जस्ट फिट कर दिया लेगेसी फ़ोन्स में, तो आपका फ़ोन टीवी में कन्वर्ट हो गया। ना सिम की ज़रूरत है, ना किसी डेटा पैकेज की ज़रूरत है। बगैर सिम के, बगैर डेटा पैकेज के आप टीवी देख सकते हैं अपने फ़ोन में, घर पे बैठे, मेट्रो में, गाड़ी में, जहाँ पर भी देखना है आपको देख सकते हैं। बिल्कुल। बिना डेटा के कैसे पॉसिबल है? आप रेडियो के लिए डेटा चाहिए? नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। एंटीना उसके लिए भी तो चाहिए। हाँ, तो उसके लिए एंटीना लगता है जो हमारे इस छोटे से डोंगल में एंटीना लगा हुआ है। द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ dongles will have the antenna embedded. It won't be a retractable antenna. इस फ़ोन में चिप इसके अंदर ही डला हुआ है, एंटेना इसके पीछे लगा हुआ है। और नया जो डोंगल है, सेकंड जनरेशन डोंगल, तुषार वो डोंगल दे सकते हैं प्लीज़? वो डोंगल में एंटेना ऑलरेडी अंदर लगा हुआ है। सो जैसे आप रेडियो का कंटेंट रिसीव करते हैं, उसके लिए ना किसी डेटा के कंटेंट की ज़रूरत है, ना वाईफाई की ज़रूरत है। तो उसके बगैर फिर भी आप रेडियो सुन सकते हैं। दिस इज़ एक्सट्रापोलेशन ऑफ दैट। आप टीवी का कंटेंट देख सकते हैं बगैर किसी डेटा पैकेज के, बगैर किसी सिम कार्ड के। ये हमारा नया वाला डोंगल है जिसमें एंटेना ऑलरेडी एम्बेडेड है। ये फ़ोन के नीचे लग जाता है। ये जो डोंगल है हम टैबलेट में भी लगा सकते हैं, जैसे इसमें लगा हुआ है। और आप सारे टीवी का कंटेंट, सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना है या फिर एजुकेशन कंटेंट कंज्यूम करना है, ये सारा कुछ आप डोंगल में या टैबलेट में या किसी स्मार्ट डिवाइस में आप कंज्यूम कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। तो जैसे कि अभी आपने ये डिवाइस दिखाया, तो बेसिकली ये तो एक्सटर्नल है, इंटरनल तो है नहीं। ये जो फ़ोन है इसमें हमारा चिप ऑलरेडी अंदर लगा हुआ है। कौन सी कंपनी का फ़ोन है? ये तो हमारे अलग ही लग रहा है मुझे। ये हमारे इंजीनियरिंग प्रोटोटाइप फ़ोन्स हैं। हम इसको Mark 1 बोलते हैं। द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ प्रोटोटाइप्स विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन अनदर 3 months। दिस इज़ अ फर्स्ट जनरेशन। सिम का ये जो हमारा चिप है, ये चिप सेकंड जनरेशन चिप इसके अंदर लगा हुआ है। ये डोंगल के अंदर भी वही चिप है और ये फ़ोन के अंदर भी वही चिप है। सो बगैर इस डोंगल के आप फ़ोन में कंटेंट रिसीव कर सकते हैं। आप उसका टीवी गाइड जो है आप चेंज करके जो भी आपको कंटेंट देखना है वो देख सकते हैं। रेडियो सुनना है तो रेडियो भी सुन सकते हैं। तो इस जो डिवाइस आपने दिखाया है, क्या ये कंपैटिबल हर एक फ़ोन के साथ है या कोई सेगमेंट है? ये कंपैटिबल USB Type-C के साथ है फ़िलहाल के लिए। दूसरा इसमें एक फॉर्म फैक्टर है जिसको हम लोग हॉटस्पॉट बोलते हैं। तो वाईफाई के तहत आप ना कुछ लगाना है, सिर्फ वो जेब में रख दिया और वाईफाई से कनेक्ट करके आप वहाँ पर टीवी देख सकते हैं। आपने बात की C टाइप की, अभी तो आईफोन भी C टाइप हो गया है। बिल्कुल। तो क्या ये आईफोन सपोर्ट भी करता है? क्या ये आईफोन का जो सॉफ्टवेयर है डोंगल के लिए, दैट इज़ येट टू बी डेवलप्ड, बिकॉज इंडिया में ज़्यादातर एंड्रॉयड फ़ोन्स चल रहे हैं। तो हमारा सारा एफ़र्ट, हमारी सारी जान, खून पसीना एक साथ करके हमने सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन पे फोकस किया, उसका एप्लीकेशन डेवलप किया। एंड्रॉयड का एप्लीकेशन अभी डेवलप करना बाकी है। सॉरी, iOS के लिए एप्लीकेशन अभी डेवलप करना बाकी है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ टैबलेट में भी लगा हुआ है, तो क्या टैबलेट के लिए भी सेम डिवाइस है या फिर? बिल्कुल सेम डिवाइस है, बिल्कुल सेम डिवाइस है। आप अगर देखते हैं तो ये सेम डिवाइस है, फ़ोन के नीचे भी लगा हुआ है। ये थोड़ा सा पतला सा है। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट जनरेशन। दिस इज़ अपग्रेडेड बेसिकली। दिस इज़ दी अपग्रेडेड। ये हम जो बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन इंजीनियरिंग प्रोटोटाइप्स है। दिस इज़ द सेकेंड जनरेशन इंजीनियरिंग प्रोटोटाइप विच इज़ फार मोर कॉम्पैक्ट, मच मोर अपीलिंग टू दी आइज़। अभी फ़िलहाल ब्लैक कलर में है, हम लोग वाइट कलर में भी बनवा रहे हैं। सो इट विल बी फार मोर अपीलिंग देन द ओरिजिनल engineering prototype. What kind of audience are you guys planning to cater? We are catering to begin with the 350 million feature phone users. That is a segment of subscribers who have a cell phone but do not have
the affordability for data plans. So that's the reason why we are targeting them. We want to enable those people who feel that the data plans are unaffordable for them and give them the power to consume content even without a data plan. So that is our target number one. But this technology, because it is ground up, IP centric, it is capable of transmitting videos, audios, data, emergency alerts. So we are targeting to begin with the 350 million feature phone users, but sky's the limit. Because technology as such does not differentiate between who can watch the content and what content can be sent over this kind of a solution. But at the initial level, as per my understanding, you're catering the rural, people who cannot afford, internet, as you said. That is correct, because when they are not able to afford internet, they are being taken away the access to internet, and hence it has a big negative impact on their livelihood, on their lifestyle, and everything else in between. We want to enable them with access to consuming content that is so vastly available on all different platforms, from YouTube to Netflix to Doordarshan and everything in between. So we want to give them access to all the content in every different variety. So there will be no limitation? There will be no limitation, absolutely no limitation. If you want to upgrade the software of a Nexon EV, you can do that with D2M. You want to send remote education content to the rural students or to the urban students, you can do that. You want to send Shah Rukh Khan movie to a guy like me who doesn't understand maths very well, you can do that as well. So all these are for free, or how is it? The plan is to begin with free, and eventually there will be some monetization that has to happen so that this business case is self-sustainable on the lines of free dish. So that is the intention, that we want to make it inexpensive, but we want to make it self-sustainable as well on the lines of free dish. So as of now, there is no such price set for the item, or how is it? The business case is being worked out. There are some price points that we are talking about to help with the monetization of this business case, but I'm not at the liberty to talk about the price points yet. Still any expected or nearby? Because you said that it is affordable, so I'll give you a reference. What is the price of free dish content consumption for the end user today? Well, as the name suggests, it's free, completely free. Yeah. That's what we are targeting. Okay. We are targeting to keep it free for the end user. That is our target. Thank you so much. इंडिया आज सबसे वर्ल्ड का नंबर 1 डेटा कंज्यूमर है। इसका मतलब क्या है? इसका कि हमारी जो है 20 गीगाबाइट्स पर पर्सन पर मंथ, पर सब्सक्राइबर पर मंथ हम डेटा कंज्यूम कर रहे हैं। अब इसमें देखें तो 70-80% वीडियो है, और वो वीडियो भी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में है, उसका 80-90% वर्नाकुलर। तो मतलब हमारे जन जन हर कोने में हमारे देश में लोग वीडियो कंज्यूम कर रहे हैं, एंड लॉट ऑफ दिस वीडियो कंटेंट जो है वो हमारा ब्रॉडकास्ट कंटेंट है। अब फ़ोन के ज़रिए जब कंज्यूम करते हैं थ्रू द रेगुलर सेलुलर नेटवर्क, तो वो पूरा ब्लॉक कर रहा है इतना सारा वीडियो कि आपकी वॉइस और आपकी डेटा सर्विसेज जो हैं वो इतनी इफ़ेक्ट हो रही हैं, उसको क्वालिटी ऑफ सर्विस नहीं दे पा रहे हो। अगर ये ब्रॉडकास्ट स्पेक्ट्रम जो है, जो कि टीवी टावर्स वगैरह यूज़ करते हैं, अगर वो स्पेक्ट्रम हम इस ब्रॉडकास्ट कंटेंट के लिए यूज़ करना शुरू कर दें और डायरेक्ट चैनल्स हमारे फ़ोन पे, मतलब एक नया फीचर आ जाएगा कि आप टीवी देख रहे हैं कि आप जैसे आप स्विच करते हैं डिफरेंट एप्लीकेशन, देयर बी अ टीवी एप्लीकेशन, उसको खोलेंगे तो जैसे आपके टीवी में इतने सारे चैनल आते हैं वैसे ही आप चैनल सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये ऐसा ऐप रहेगा या फिर कैसे रहेगा, या फिर हम अपने फ़ोन में ऐसा ऐप इसको डाउनलोड करना होगा, या फिर कैसे? इट कुड बी एन ऐप, बट मेनली तो इसमें हार्डवेयर चाहिए ना, उसमें रिसीवर चिप चाहिए। जैसे टीवी में एक रिसीवर, और वो रिसीवर चिप फ़ोन के अंदर आनी है, तो फ़ोन में एक हार्डवेयर चेंज की ज़रूरत है। तो इसके लिए क्या कुछ स्पेसिफिक टाइप के फ़ोन्स मतलब होंगे, या फिर जो फ़ोन अभी चल रहा है मार्केट में? जैसे शुरू में फ़ोन आया उसमें एक ही सिम था, फिर हमने डुअल सिम सिर्फ हिंदुस्तान में था, उसकी कोई स्टैंडर्ड नहीं था, कुछ नहीं था, हमने डुअल सिम इंट्रोड्यूस किया है ना। अब वो दुनिया में मल्टी सिम हो गया है, मल्टी सिम का स्टैंडर्ड बन गया है ना। इसी तरह ये स्पेशल फ़ोन में एक स्पेशल फीचर, एक स्पेशल हार्डवेयर बनना पड़ेगा, रिसीवर जिसे बोलते हैं,
ठीक है ना। तो वो रिसीवर, वो टेक्नोलॉजी जब फ़ोन में आ जाएगी तभी वो रिसीव कर सकता है वो किस चैनल। टाइप के ऑडियंस और को उस- कैटर कर रहे हैं? मतलब एक पर्टिकुलर ऑडियंस होता है कि ज़्यादा रूरल एरिया को देख रहे हैं या ओवरऑल देख रहे हैं? जिसके पास फ़ोन है आज के हमारे टाइम में देश तो में हर तो किसी के सबके पास बस, फ़ोन है। और जिसके पास फ़ोन है और जिसको कंटेंट चाहिए, जो लोग टीवी के चैनल्स, टीवी के प्रोग्राम्स ज़्यादा देखते हैं, वीडियो कंटेंट ज़्यादा देखते हैं, तो हमारे यहाँ तो बॉटम ऑफ पिरामिड वाले ज़्यादा देखते हैं, तो उन्हीं के लिए है, जन जन के लिए है। तो टीवी के सारे चैनल्स ही मौजूद होंगे इस चिप में, या फिर कुछ संभावना तो यही है, limitation वो दैट मार्केट विल प्ले आउट। इसमें आईआईटी कानपुर का क्या रोल है? आईआईटी कानपुर सांख्या लैब्स के साथ उन्होंने इस रिसर्च में जुड़े हैं। ये जो चिप बनी है उसकी क्या टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, कैसे वो रिसीवर बनना चाहिए, उस पर जुड़े हैं और स्टैंडर्ड में भी काम किया है हमारे साथ। आईआईटी कानपुर ने पहल करी है कि TSDSI में, जो हमारा टेलीकॉम स्टैंडर्ड डेवलपमेंट, वो आईआईटी कानपुर ने प्रपोज किया है इसको स्टैंडर्ड को। फिर इसको लेके हम लोग फिर 3GPP और ITU वगैरह में भी गए हैं। तो आईआईटी कानपुर हैज़ बीन द फ्रंट एंडिंग एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन। कस्टमर्स के लिए कब ये मार्केट में देखा जा सकेगा? वही तो बात आज हो रही थी कि लॉन्च करने के लिए सब कुछ तैयार है, पायलट्स हो चुके हैं बेंगलोर में, दिल्ली में, मोबाइल हैंडसेट्स अवेलेबल हैं, सबको बांटे जा चुके हैं। अब इसको सरकार को हरी झंडी देनी पड़ेगी। हरी झंडी देनी पड़ेगी।